जैसे किसी खुफिया मंसूबे का आगाज होने वाला हो। कुछ देर तक वो छिलका जलता रहा, चटकता और धुआं देता, फिर आहिस्ता आहिस्ता बुझ गया। अंधेरा फैलते ही सौतीली माँ की दोनों बेटियां घबरा गईं। झोपड़ी में रोशनी खत्म हो गई थी और उन्हें अपना काम मुकम्मल करना था। तब दोनों ने शोर मचाया कि कोई मोरविन के घर जाकर रोशनी लाए। बड़ी बहन ने इनकार किया, कहने लगी वो लेस बना रही है और उसकी सुई का नूर काफी है। दूसरी ने भी मुंह फेर लिया, बोली कि वो जराबे बुन रही है और उसकी सुइयां चमकदार हैं। आखिरकार दोनों ने फैसला कर लिया कि मिरिल ही रोशनी लेने जाएगी। उन्होंने उसे धक्के देकर झोपड़ी से बाहर निकाल दिया। बाहर गहरी रात थी, जंगल सियाह अंधेरे में डूबा हुआ, दरख्तों के साए दीवारों की तरह बुलंद। हवा जोर से चल रही थी और पत्तों के दरमियान खौफनाक सरसराहट गूंज रही थी। मिरिल का दिल खौफ से लरस गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने जेब से छोटी गुड़िया निकाली, सीने से लगाया और आहिस्तगी से कहा कि उसे मोरविन के घर रोशनी लेने भेजा गया है, जबकि मोरविन तो लोगों को हड्डियों समेत निगल जाती है। गुड़िया ने नरमी से जवाब दिया कि घबराने की जरूरत नहीं, जब तक वो साथ है कुछ बुरा नहीं होगा। मिरिल ने शुक्रगुजारी से गुड़िया को सीने से लगाया और लरसती सांसों के साथ चल पड़ी। जंगल उसके चारों तरफ बुलंद दीवार की मानिंद था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती जा रही थी, गुड़िया को मजबूती से सीने से लगाए हुए। मिरिल चलती रही, कभी दरख्त की जड़ से ठोकर खाती, कभी कीचड़ में पांव धंस जाता, मगर वो रुकी नहीं। शबनम के कतरे उसकी चोटी पर मोतियों की तरह चमक रहे थे और उसके हाथ ठंड से सुन्न हो चुके थे। सूरज निकल आया। मिरिल ने थकावट के बावजूद सफर जारी रखा और शाम के करीब एक छोटी खुली जगह पर पहुंची। वहाँ एक झोंपड़ी खड़ी थी जिसके गिर्द की बाड़ इंसानी हड्डियों से बंधी हुई थी और ऊपर खोपड़ियां जुड़ी हुई थीं। दरवाजा इंसानी टांगों की हड्डियों से बना था। ये मंजर देखकर मिरिल के रोंगटे खड़े हो गए और वो संग की मानिंद जामिद हो गई। रात झोंपड़ी के बाड़ पर लगी खोपड़ियों की आंखें रोशन हो गईं और सहन इस तरह मुनव्वर हो गया जैसे दिन निकला हो। मिरिल खौफ से लरजने लगी और जमीन से जम सी गई। अचानक जमीन हिलने लगी और मोरविन उड़ती हुई नमूदार हुई, ओखली में बैठी मूसले को घुमा रही थी। वो दरवाजे के करीब उतरकर हवा सूंघते हुए बोली कि उसे रूसी गोश्त की खुशबू आ रही है। मिरिल अदब के साथ आगे बढ़ी, झुककर सलाम किया और बताई कि उसकी सौतेली बहनों ने उसे रोशनी लाने भेजा है। मोरविन ने बताया कि वो मिरिल की सौतेली माँ की रिश्तेदार है और कहने पर मिरिल को चंद दिन के लिए वहाँ रहकर काम करने को कहा। दरवाजे के पास बर्च के दरख्त ने अपनी शाखें लहराती हुई धमकी दी, मगर मोरविन ने दरख्त को रोका कि वो मिरिल को छुए। फिर उसने अपने दरवाजे के लिए कमान दी और दरवाजा खुल गया। वो मिरिल के साथ अंदर गई और इसी तरह कुत्ते और घर के अंदर रखी मोटी बिल्ली को भी हुक्म दिया कि वो लड़की को न छुए। आखिर में उसने मिरिल को खबरदार किया कि इससे बचकर भागना आसान नहीं, इसकी बिल्ली नोच डालेगी, कुत्ता काटेगा, दरख्त मारेगा और दरवाजा कभी मिरिल के लिए नहीं खुलेगा। मोरुवैन अपने कमरे में आई और बेंच पर फैल गई। उसने सियाह भुनुओं वाली लड़की से खाना मांगा और वो दौड़ कर गई। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।